जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज से जो है उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षाएं जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। यानी प्रवक्ता परीक्षा का आज पहला पेपर था और पहला पेपर जब बच्चों ने दिया है तो हिंदी का पेपर जो है वो पहला पेपर था। और इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, एक इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो सभी बच्चों को याद रखना है, 9 to 12 है, ठीक है। 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम है, जिसके लिए आपको पहले जाना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। उसके बाद में इन्होंने 1 घंटे का गैप समझ लीजिए आप रखा गया है, और 1 घंटा तो बाकी दोबारा से चीज़ों में लग जाता है। तो दूसरी जो है वो 2 घंटे के गैप के बाद में 2 बजे से 5 बजे तक की दूसरी शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में ये दोनों पेपर आज के कराए गए। पेपर 1 था हिंदी का और पेपर 2 था। पेपर 1 और पेपर 2 जब बच्चों ने करे तो उन्होंने देखा कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके बिल्कुल सिलेबस में हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो पूछी गई हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो आपका, अगर आपने बेसिक चीज़ें भी करी हों तो भी आप उसको कर पाएंगे। लेकिन ऑल एंड ऑल अगर पूरे पेपर की बात करें तो ये पेपर इजी पेपर नहीं कहा जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि ये एक टीचर के लिए पेपर है, तो ये जो पेपर बनाया गया था ये पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट पेपर इसको बोला जाएगा। हमारे पास में पेपर भी है, मैं आपको ये पेपर दिखा भी देता हूँ। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसको मॉडरेट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे आपके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी जो सुनने में ऐसी लग रही थी कि सही हैं, बट वो सही नहीं थी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी जो मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ा था। तो अगर आप पूरा पेपर को देखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है ये 27 वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट दे रखी है। दूसरा है तार सप्तक के कुछ विचारों, कवि विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, तथा कुछ ऐसे हैं जो विचारों तथा क्रियाओं दोनों से समाजवादी हैं। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दूसरा, जैसे ये आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से किस लेखक को नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, यशपाल जी को, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो है स्टेटमेंट बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। जैसे इसमें भी अगर हम बात करें, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखी थी। तो जैसा कि हम कहते हैं, हमारा चैनल पे हम बार बार यही बात करते हैं कि जब आपका पेपर आएगा आप ये मत सोचिए कि 12th लेवल का पेपर बन के आ रहा है। अगर 12th लेवल का ही पेपर बनना है तो वो 12th के बच्चे से सॉल्व करवा देंगे वो पेपर। आपका जो पेपर आएगा वो पेपर इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि आपको टीचर बनाना है उनको, और टीचर को बच्चों से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका पेपर ईजी कभी नहीं आएगा, ये मॉडरेट पेपर हम इसको बोलेंगे। और ये अभी हमारे पास में फर्स्ट पेपर है। जैसे ही हमारे पास में दोनों पेपर आ जाएंगे हम इसको कंपाइल आंसर की जो है अपनी एप्लीकेशन पे डाल देंगे। एप्लीकेशन पे जो आंसर की होगी वो 100% करेक्ट होगी, उसकी आप चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जिन बच्चों के पास में टाइम है एग्ज़ाम में, ठीक है, वो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, पेपर ईजी नहीं आ रहे। पेपर 2 शिफ्ट में हो रहे हैं, एक हो रहे हैं 9 to 12, ठीक है, और एक हो रहे हैं 2 to 5 की शिफ्ट में। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना प्लानिंग कर लीजिए कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। और पेपर जब आप करेंगे तो पेपर आपको फ्री माइंड से ही करना है। तो जो भी मॉक वगैरह अगर आपको लगाने भी हैं, सब कुछ करना है, वो अभी से स्टार्ट करिए। 1 महीने बाद अगर आपका एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद अगर आपका एग्ज़ाम है, आप तब जाके मॉक लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपके एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस पे बुरा प्रभाव डालेगा। तो आपको बिल्कुल आराम से सोचना है, आराम से चीज़ें करनी है। और अगर जो बच्चा तैयारी करके गया होगा उसका एग्ज़ाम बाकी बच्चों से तो अच्छा होता ही है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए। इस एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो हम आपको अभी जो है वो शेयर कर देंगे एप्लीकेशन पे। इसके लिए आप मैस्तान ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है हमारी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।